नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो देखिए दोस्तों, हमारा भारतीय संविधान चला हुआ था और भारतीय संविधान में बच्चों जो हमने लास्ट क्लास ली थी, उस लास्ट क्लास में हमने जो हमारा उच्च न्यायालय था, हाई कोर्ट था, और हमारा जो लोअर कोर्ट था, हमारा अधीनस्थ न्यायालय था, उसे हमने समाप्त कर लिया था। यानी कि बच्चों जो हमारा भाग 6 था, हमारा भाग 6 समाप्त हो चुका था बच्चों। यानी अगर बच्चों हम बात करें, हमने संविधान जो है संविधान की शुरुआत की थी और हमने संविधान को शुरू से पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने भाग 1 पढ़ा, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ तक हमने हर एक चीज को विस्तार पूर्वक जो बच्चों वो हमने अध्ययन कर लिया। अब अगर बच्चों हम भाग 7 की बात करें, भाग 7 हमारा संविधान में नहीं है। फिलहाल हमारा जो भाग 7 है वो संविधान में नहीं है। भाग 7 को जो है वो हटा दिया गया था आपका, तो भाग 7 हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अब जो हमें पढ़ना है बच्चों वो हमें भाग 8 पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो हम भाग 8 की बात करें तो जो हमारा भाग 8 है उसमें है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है बच्चों संघ राज्य क्षेत्र। देखेंगे बच्चों, यानी कि हमारा भाग होगा भाग 8 और भाग 8 में होगा बच्चों हमारा संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र, और ये जो होगा बच्चों ये होगा अनुच्छेद 239 से 242 तक। यानी कि बच्चों जो हमारा भाग 8 होगा संघ राज्य क्षेत्र, ये होगा अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। देखिए बच्चों, ये हमारा भाग 8 चला हुआ है। हमने बात की कि जो हमारा भाग 7 है, भाग 7 संविधान में है ही नहीं, तो सीधा हम किस पे आगे, भाग 8 पे आगे। भाग 7 जो था वो हमारा डिलीट कर दिया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। भाग 7 को बच्चों संविधान से हटा दिया गया था, तो सीधा हमें कौन सा भाग पढ़ना है, भाग 8 पढ़ना है। और भाग 8 है बच्चों अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। अब जो हमने भाग 8 का टाइटल देखा, तो भाग 8 का टाइटल जो है हमारा वो है संघ राज्य क्षेत्र। बच्चों इसमें जो बताया गया है ना, जो हमारा यूटी है, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों, उन केंद्र शासित प्रदेशों का जो शासन चलता है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके जो शासन या प्रशासन संबंधित कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं, उस भाग 8 में बताया गया बच्चों। जैसे हमने भाग 6 पढ़ा था, तो हमने भाग 6 में राज्यों के विषय में हमने पढ़ा था कि जो राज्य है, राज्यों में किस प्रकार से कार्य होंगे, राज्य की शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलेगी। तो वो सभी चीजें बच्चों किसमें पढ़ी थी, हमने जो पढ़ी थी वो भाग 6 में पढ़ी थी। इसी प्रकार अगर हम बच्चों हम केंद्र की बात करें, सेंटर की बात करें, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के विषय में जो पढ़ा था बच्चों वो हमने भाग 5 में पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए एक बार मैं शुरुआत से आपको बता देता हूं। हमने सबसे पहले पढ़ा था बच्चों, हमारा सबसे पहला था भाग 1। ठीक है बच्चों, हमने सबसे पहला पढ़ा भाग 1 हमारा। मैं एक क्विक रिवीजन करा देता हूं आपको। भाग 1 हमारा, भाग 1 में क्या था बच्चों, तो भाग 1 में था बच्चों संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और ये जो था बच्चों ये था हमारा अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक हमने भाग 2 पढ़ा था बच्चों, और भाग 2 में हमारा क्या था बच्चों, नागरिकता था। और नागरिकता जो थी ये थी हमारी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। यानी कि जो नागरिकता थी वो अनुच्छेद 5 से 11 तक थी। और उसके बाद हमने तीसरा भाग पढ़ा था, और जो हमारा तीसरा भाग था इसमें था हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। और जो हमारे मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकार जो थे हमारे ये थे बच्चों अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। मौलिक अधिकार थे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और जो भाग 4 था बच्चों, भाग 4 में थे हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। और ये जो था बच्चों ये था हमारा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और इसी प्रकार बच्चों हमारा एक था भाग 4 कै, और भाग 4 कै में क्या था बच्चों हमारा मौलिक कर्तव्य थे, मौलिक कर्तव्य थे। और मौलिक कर्तव्य जो थे बच्चों ये अनुच्छेद 51 कै में केवल एक आर्टिकल था और वो था अनुच्छेद 51 कै।
इसी प्रकार बच्चों अगर हम भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में था हमारा संघ की शासन व्यवस्था। संघ की शासन व्यवस्था, संघ की शासन व्यवस्था, और ये जो था बच्चों ये था अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। और इसके साथ बच्चों हमारा था भाग 6, और भाग 6 में जो था बच्चों वो था हमारा राज्य की शासन व्यवस्था। और जो राज्य की शासन व्यवस्था थी बच्चों वो थी हमारी अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। और उसके बाद था बच्चों हमारा भाग 7, भाग 7 डिलीट हो चुका संविधान में। इसमें केवल बच्चों एक आर्टिकल था, और वो आर्टिकल कौन सा था? अनुच्छेद 238 था। तो जो हमारा भाग 7 था वो संविधान से निकाल दिया गया। तो सीधा बच्चों जो हमें पढ़ना हो भाग 8 पढ़ना, ये 238 तक था। तो इसकी शुरुआत कहां से होगी बच्चों? अनुच्छेद 239 से। बच्चों आपको जो भाग है वो भाग आपके कंठस्थ होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस भाग में संविधान में क्या चीज दी गई है, यानी कि जो कौन सा भाग है इसमें क्या चीज दी गई है। इसी के साथ उस भाग का टाइटल क्या है और वो जो भाग है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। जैसे कि हमने कहा ये हमारा अनुच्छेद 1 से 4 तक है, ये 5 से 11 तक है, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है, राज्य की नीति निर्देशकता 36 से लेकर 51 तक है, मौलिक कर्तव्य 51 क में है, संघ की शासन व्यवस्था 52 से 151 तक है, राज्य की शासन व्यवस्था 152 से लेकर 237 तक है। ये पता होना चाहिए। अब मौलिक अधिकार की अगर हम बात कर ले तो मौलिक अधिकार आज कितने हैं बच्चों? कितने आज? 6। मूल संविधान में कितने थे हमारे? 7 थे। ठीक है, तो अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें, हमारा पहला कौन सा है? समता का अधिकार है, और समता का अधिकार 14 से 18 तक है अनुच्छेद। दूसरा कौन सा है बच्चों? स्वतंत्रता का अधिकार है, और स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? 19 से 22 तक है। तीसरा कौन सा है बच्चों? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और ये अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथे की बात करें, चौथा कौन सा हमारा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 25 से लेकर 28 तक है, 25 से लेकर 28 तक है। पांचवे की बात करें कौन सा है? पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, ये कहां से कहां तक? 29 से 30 तक है। और उसके बाद छठे की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो किस में? अनुच्छेद 32 में है। संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में, वो निकाल दिया गया। इसी प्रकार जब भाग 5 पढ़ रहे तो भाग 5 में क्या क्या चीज थी बच्चों? क्या क्या था हमारा? कार्यपालिका थी, और हमारा क्या था? विधायिका थी, और हमारा क्या था? न्यायपालिका थी। कार्यपालिका कहां से कहां तक? 52 से 78 तक, विधायिका 79 से 123 तक, न्यायपालिका 124 से लेकर 147 तक। और इसी में एक संस्था थी कौन सी? कैग, CAG। कैग कहां से कहां तक? 148 से 151 तक थी कैग। कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका में क्या क्या था? राष्ट्रपति था, उपराष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था, और हमारा महान्यायवादी था। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 तक था, उपराष्ट्रपति 63 से 69 तक था, प्रधानमंत्री जो था, मंत्रिपरिषद जो थी बच्चों वो अनुच्छेद 74, 75, 77 और 78 में था, और महान्यायवादी किस में था? 76 में था। इसी प्रकार विधायिका की बात करें तो इसमें हमारी संसद थी, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा अनुच्छेद 81 में और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट था 124 से 147 तक। इसी प्रकार बच्चों जब हमने भाग 6 पढ़ा 152 से 237 तक, तो यहां पे भी राज्य की कार्यपालिका थी, राज्य की विधायिका थी, राज्य की न्यायपालिका थी। राज्य की जो बच्चों कार्यपालिका थी वो अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक थी, जिसमें हमारा राज्यपाल था, राज्य की मंत्रिपरिषद थी, महाधिवक्ता था। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हमारा अनुच्छेद 153 से था बच्चों, 153 से 162 तक था। मुख्यमंत्री की बात करें तो 163, 64, 66 और 67 में था। महाधिवक्ता 165 में था। तो इसी प्रकार से जो बच्चों ये चीजें हैं ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि किस चीज का संबंध किस आर्टिकल से है आपका, यानी कौन सी जो चीज है वो किस आर्टिकल में। बच्चों संविधान का कोई फायदा नहीं होगा अगर आपको आर्टिकल्स याद नहीं है, आपको नहीं पता कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 44 में क्या है, 48 में क्या है, 50 में क्या है, 55 में क्या है, 52 में क्या है, 78 में क्या है, 76 में क्या है, 123 में क्या है, ये वीटो पावर किसमें, अध्यादेश किसमें, संयुक्त बैठक किसमें, राष्ट्रपति के द्वारा संसद को जो आहूत किया जाता है वो किस आर्टिकल्स में। तो बच्चों ये महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है जो मैंने जो भी आपको लिखवाया।
अब हम संविधान के बच्चों अंतिम चरण में चल रहे हैं, अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं, क्योंकि हम सारे भाग नहीं पढ़ेंगे बच्चों। भाई आपको ये हो कि सर 25 के नहीं, हमारे जो महत्वपूर्ण भाग है, और मैंने कहा था जितने महत्वपूर्ण भाग हैं वो मोस्टली हम कवर अप कर चुके हैं। अब ये कुछ एडिशनल चीजें कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये नहीं कि हम जो है आपके 25 के 25, लगभग हमारी अब तक अगर बात करें बच्चों, हम लगभग 34 क्लास जो है ले चुके संविधान के ऊपर। ये आज जो है शायद ये 35वीं क्लास है आपकी, तो ये मान के चलिए कि आपकी 4 से 5 क्लास और होगी, लगभग 40 जो आपकी क्लास है उसमें जो आपका जो संविधान है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपका संविधान कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बच्चों आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो लगाइए, आपको कोशिश हम भी करेंगे कि आपको क्वेश्चन कराए जाए, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से भी कोशिश कर सकते हैं, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। जो और भी हमारे माध्यम है, आप व्हाट्सएप नंबर पे, ये जो टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम के माध्यम से भी बच्चों क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों चीजों को कंटिन्यू करते हैं, और आज हम पढ़ते हैं भाग 8 हमारा, जिसका नाम है संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो पहले एक बार समझ लेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। देखिए बच्चों, अगर हम जो हमारा संघ राज्य क्षेत्र, इसमें यह बताया गया है कि जो हमारी यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनका शासन किस प्रकार से चलेगा, उन्हें किस प्रकार से चलाया जाएगा। तो पहले बच्चों सबसे पहली बात तो हम ये देख लेंगे कि जो फिलहाल हमारे देश में, जो वर्तमान में हमारे देश में जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी संख्या कितनी है। पहले वो चीज क्लियर कर लेंगे कि जो हमारे देश में यूटी है उनकी संख्या कितनी है, फिर उसके बाद समझेंगे कि जो यूटी है हमारी, उनका शासन जो है वो कौन चलाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम, पहला पॉइंट होगा हमारा, पहला पॉइंट होगा बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे, वर्तमान में केंद्र शासित, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, यानी कि बच्चों जो फिलहाल हमारे देश में जो यूटी है, हमारे देश में बच्चों यूनियन टेरिटरी है, तो हमारे देश में जो यूटी है उनकी संख्या कितनी है बच्चों, 8 है। कितनी है यूटी की संख्या बच्चों, 8 है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट होगा हमारा संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है, और राष्ट्रपति यहां पर, और राष्ट्रपति यहां पर अपने, और राष्ट्रपति यहां पर अपने अभिकर्ता, और राष्ट्रपति यहां पर अपने अभिकर्ता यानी कि एजेंट, और राष्ट्रपति यहां पर अपने अभिकर्ता को नियुक्त करता है, और राष्ट्रपति यहां पर अपने अभिकर्ता को नियुक्त करता है, और राष्ट्रपति यहां पर अपने अभिकर्ता को नियुक्त करता है, जिसे अलग अलग जगह
से अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसे अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए बच्चों, बात समझिए। बच्चों ये कह रहा है कि जो यूटी है ना हमारे देश में, जो हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज हैं, जो हमारे देश में बच्चों केंद्र शासित प्रदेश है, तो कह रहा है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश का जो शासन चलेगा बच्चों, वो चलाया जाएगा राष्ट्रपति के नाम से। यानी केंद्र शासित प्रदेशों को जो डायरेक्ट नियंत्रित करने का काम करेगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब दूसरी बात ये कह रहा है बच्चों कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति तो कहां बैठेगा? ये कहां बैठेगा राष्ट्रपति? राष्ट्रपति तो दिल्ली होगा, राष्ट्रपति भवन में होगा। तो अब जैसे हमारा चंडीगढ़ है, ये हमारा दिल्ली है, ये साउथ में ले लीजिए हमारा अंडमान निकोबार है, दक्षिण में हमारा सुदूर दक्षिण में अंडमान निकोबार है, ये हमारा लक्षद्वीप है, ये हमारा पुदुचेरी है। अब भैया राष्ट्रपति तो दिल्ली में बैठा है, अब अंडमान निकोबार में क्या चल रहा है अब राष्ट्रपति को थोड़ा पता है। तो राष्ट्रपति ने क्या करा, हर यूटी में अपने एजेंट को नियुक्त कर दिया, अपने एक किसे नियुक्त कर दिया बच्चों? एजेंट को नियुक्त कर दिया, और ये कहा कि वे एजेंट जो है और राष्ट्रपति के बिहाफ पे उस केंद्र शासित प्रदेश की देखरेख करेंगे। हिंदी में एजेंट को बच्चों अभिकर्ता बोल देते हैं, और इंग्लिश में हमारा जो टर्म हो जाएगा बच्चों एजेंट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? यानी कि राष्ट्रपति ने यहां पे अपने क्या कर दिया? अभिकर्ता को नियुक्त कर दिया, अपने एक जो एजेंट था अपने उस एजेंट को नियुक्त कर दिया बच्चों। इतनी बात क्लियर है बच्चों? अब वो जो एजेंट है बच्चों, उस एजेंट को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यानी जो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों, उन अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में उस एजेंट को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की बात करें हम, तो जैसे दिल्ली है बच्चों, तो दिल्ली में जो राष्ट्रपति का जो एजेंट है उसे उपराज्यपाल कहते हैं। इसी प्रकार हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, तो जम्मू कश्मीर में बच्चों हम उपराज्यपाल ही कहेंगे। लद्दाख हो गया, लद्दाख में भी हम उपराज्यपाल कहेंगे। हमारा अंडमान निकोबार होगा, अंडमान निकोबार में उपराज्यपाल कहेंगे। पुदुचेरी हो गया, पुदुचेरी में भी उपराज्यपाल कहेंगे। तो चलिए उन्हें एक बार लिख लेते हैं। हम यहां पे लिखेंगे, पहला हमारा होगा, पहला लिखेंगे हम जम्मू कश्मीर, दूसरा होगा हमारा लद्दाख, दूसरा होगा हमारा लद्दाख, तीसरा लिखेंगे बच्चों हम दिल्ली, तीसरा लिखेंगे बच्चों हम दिल्ली, और चौथा यहीं पे लिख लेंगे हम पुदुचेरी, पुदुचेरी, और पांचवा लिख लेंगे बच्चों हम अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तो अगर बच्चों हम इन पांचों की बात करें तो इन पांचों में जो राष्ट्रपति का एजेंट होगा, राष्ट्रपति का जो अभिकर्ता होगा, उस अभिकर्ता को जो कहेंगे बच्चों वो कहेंगे हम उपराज्यपाल, उपराज्यपाल। यानी कि जो राष्ट्रपति का एजेंट होगा, जो राष्ट्रपति का बच्चों अभिकर्ता होगा, उस अभिकर्ता को हम किस नाम से पुकारेंगे बच्चों? तो उस अभिकर्ता को पुकारेंगे हम उपराज्यपाल के नाम से। इसी प्रकार बच्चों अगर हम बात करें लक्षद्वीप की या बात करें दादरा नगर हवेली की, तो चलिए उसे भी लिख देंगे। यहां पे छठे नंबर पर लिखेंगे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। सातवें नंबर पे होगा दमन दीव व दादरा नगर हवेली, दमन दीव व दादर नगर हवेली, दमन दीव व दादर नगर हवेली। तो इनका जो बच्चों एजेंट होगा, उस एजेंट को जो कहा जाएगा बच्चों, ये एक ही है बच्चों, ठीक है,
इनके जो एजेंट को कहा जाएगा वो कहा जाएगा प्रशासक। इनका जो एजेंट है बच्चों, उस एजेंट को जो हम बोलेंगे बच्चों, इस एजेंट को बच्चों प्रशासक कहा जाएगा। वही बच्चों यहां पे जो एजेंट था, इस एजेंट को जो हमने नाम दिया था बच्चों, वो क्या दिया था, उपराज्यपाल दिया था। अब हमने कहा कि बच्चों हमारी यूटी तो 8 है, तो एक और बच गया, ठीक है। तो एक हमारा जो यूटी है वो कौन सा रहेगा बच्चों, चंडीगढ़ रहेगा। तो इसी प्रकार बच्चों अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो जो बच्चों चंडीगढ़ का होगा उसे कहा जाएगा बच्चों मुख्य आयुक्त। मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त। इतनी बात क्लियर है बच्चों, क्या कहेंगे, मुख्य आयुक्त। काम बच्चों सभी के वही है भाई, जो जम्मू कश्मीर का होगा जम्मू कश्मीर को देखेगा, जो लद्दाख का होगा लद्दाख को देखेगा, दिल्ली का होगा दिल्ली का देखेगा भैया। तो यहां तो इसे कहेंगे उपराज्यपाल, और वहीं जो लक्षद्वीप और दमनदीप दादरा नगर हवेली में होंगे उन्हें हम कहेंगे प्रशासक, उन्हें हम प्रशासक बुलाएंगे। स्वराज्य होते हैं तो राज्य में हम क्या कहते हैं, राज्यपाल। और जो चंडीगढ़ में होगा उसे कहेंगे बच्चों मुख्य आयुक्त। अब जो चंडीगढ़ वाले में एक नियम और है, और नियम ये कहता है कि जो भी पंजाब का राज्यपाल होगा, ये ऑटोमेटिक नियम है कि जो भी पंजाब का राज्यपाल होगा वही चंडीगढ़ का मुख्य आयुक्त भी होगा। यानी कि जो पंजाब का राज्यपाल होगा वही चंडीगढ़ का मुख्य आयुक्त होगा। सिंपल सी बात है। तो चलिए लिखते हैं इसके नीचे, और यहीं पे हम लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे पंजाब का राज्यपाल, पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़, पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का, पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का मुख्य आयुक्त होता है, मुख्य आयुक्त होता है। पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का मुख्य आयुक्त होता है, मुख्य आयुक्त होता है। पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का मुख्य आयुक्त होता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये चीजें आपके समझ में आई होगी कि हमने कहा कि हमारी यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उस केंद्र शासित प्रदेश बोल लो, संघ राज्य क्षेत्र बोल लो, यूटी बोल लो, यूनियन टेरिटरी बोल लो, आपके मतलब वही है केंद्र शासित प्रदेश ही। हमने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन चलाएगा, शासन चलाएगा, वो राष्ट्रपति चलाएगा, और राष्ट्रपति वहां पर अपने एजेंट नियुक्त करेगा। एजेंट को हिंदी में अभिकर्ता कहते हैं, और उन एजेंट को अलग अलग जगह अलग अलग राज्यों के नाम से जाना जाए, अलग अलग नामों से जाना जाएगा। जैसे इन 5 यूटी में उसे उपराज्यपाल कहा जाएगा, लक्षद्वीप दमनदीप में उसे नाम प्रशासक दिया जाएगा, और चंडीगढ़ में बच्चों से हम क्या कहेंगे, मुख्य आयुक्त कहेंगे। और यहां पे नियम यह है कि जो पंजाब का राज्यपाल है वही चंडीगढ़ का मुख्य आयुक्त होगा, ऑटोमेटिक बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो फटाफट नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद चीजें आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो इसे रफ करते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं चीजों को। चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं चीजों को। तो उम्मीद करता हूं जो ये चीजें हैं आपके ये समझ में जो है वो आ चुकी हो, ठीक है। देखिए अब जो हमारा हमने कहा कि जो पंजाब है, पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का क्या होगा, मुख्य आयुक्त होगा। ये बाकायदा जो हमारा संविधान का आर्टिकल है 239 239 उसमें बात ये बच्चों, ये बात जो है ये मेंशन है, ये बात लिखी गई है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है, वो किसी भी राज्य के जो राज्यपाल है उसे निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासक है वो नियुक्त कर सकता है बच्चों। तो चलिए आइए लिखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे अनुच्छेद 239, ये डायरेक्ट ही हम लिखते हैं, इतना इसमें आर्टिकल्स का इतना महत्वपूर्ण रोल नहीं है, तो डायरेक्ट लिखते हैं। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है, राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो, राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो किसी राज्य के राज्यपाल को, किसी
राज्य के राज्यपाल को, किसी राज्य के राज्यपाल को, किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक, निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त कर सकती है। नियुक्त कर सकती है। ठीक है बच्चों, ये कहेगी राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त कर सकता है बच्चों। ठीक है, नियुक्त कर सकता है। इतनी बात क्लियर है बच्चों। ये कह रहा कि राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के पास ये पावर है। जैसे हमारा दिल्ली है तो यूपी के निकट है, अगर वो चाहे, हमारे देश का राष्ट्रपति चाहे तो यूपी का राज्यपाल है, उसे दिल्ली का भी प्रशासक नियुक्त कर सकता है। वो डिपेंड करेगा बच्चों राष्ट्रपति के ऊपर, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो डिपेंड करेगा बच्चों, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा हमारा राष्ट्रपति के ऊपर। इसी के साथ बच्चों अगर हम और बात करें इसके संदर्भ में, तो देखिए बच्चों, आपको पता होगा कि हमारे देश में जो 8 यूटी हैं, हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनके अभी हमने नाम लिखे थे। एक बार मैं फिर लिख रहा हूं आपको दोबारा फटाफट, ताकि एक बार कुछ चीज समझानी है। जैसे पहले की अगर हम बात करें तो हमारा लद्दाख है, दूसरे की बात करें तो हमारा J&K है, तीसरे की बात करें तो हमारा दिल्ली हो जाएगा, चौथे की बात करें बच्चों हमारा चंडीगढ़ होगा, पांचवे की बात करें तो हमारा जो दमन दीव है और जो दादर नगर हवेली है वो हो जाएगा दमन दीव व दादर नगर हवेली। छठे की बात करें बच्चों हमारा पुदुचेरी होगा, सातवें की बात करें बच्चों हमारा लक्षद्वीप होगा, और आठवें की बात करें बच्चों हमारा अंडमान निकोबार होगा। अंडमान निकोबार, ये बच्चों हमारे 8 यूटी हैं। हमने आपको ये भी लिखवा दिया कि किस यूटी में कहां पे जो है हमारा प्रशासक होगा, कहां पे उपराज्यपाल होगा, और कहां पे जो है हमारा वो मुख्य आयुक्त होगा, वो चीजें लिखवा दी। अब देखिए बच्चों, ये जो 8 यूटी है आपने पढ़ रखी है, लेकिन समस्या ये है कि जो हमारी दिल्ली है, जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें, ये यहां पे हम बात करें पुदुचेरी की, पुदुचेरी और दिल्ली की अगर बात करें बच्चों, तो पुदुचेरी और जो दिल्ली है इनके पास विधानसभा है भैया, इनके पास विधानसभा है। जब विधानसभा है तो यहां पे मुख्यमंत्री भी होगी, मुख्यमंत्री भी होगा हमारा। और इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें, दिल्ली या पुदुचेरी संबंधित, जब पुदुचेरी है, अगर पुदुचेरी में कोई नियम बनना है, कोई कानून बनना है, कोई लॉ बनना है, कोई एक्ट बनना है, तो वहां की जो विधानसभा है वो बना सकती है। सेम यही कंडीशन जो है बच्चों वो दिल्ली के लिए भी है, जो दिल्ली की विधानसभा है वो बना देगी। लेकिन समस्या पैदा हुई बच्चों, लद्दाख में विधानसभा है नहीं, जम्मू कश्मीर में प्रावधान है, लेकिन अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है, तो हम मान के चल रहे नहीं है। प्रावधान है, इन फ्यूचर जम्मू कश्मीर में विधानसभा बनेगी, लेकिन जब बनेगी बनती रहेगी। हमें अभी फिलहाल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम। तो अगर फिलहाल के संदर्भ में बात करें तो जो हमारा जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर विधानसभा नहीं है। तो बच्चों बात यह है कि जो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, दमनदीप है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, अगर इनसे संबंधित कोई प्रॉपर कानून बनना हो तो भैया वो कौन बनाएगा? तो बच्चों ये अधिकार दिया गया है हमारी संसद के पास। हमारी संसद को अधिकार दिया गया है कि ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाएं नहीं है, उनके लिए जो कानून बनाने का कार्य करेंगे बच्चों, वो कौन करेगी? संसद करेगी, पार्लियामेंट करेगी बच्चों। और इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें, हमारी संसद के पास ये भी पावर है कि अगर वो चाहे तो ये जो भी यूटी है हमारी, इनमें विधानसभा को सर्जित कर सकती है। दिल्ली है बच्चों,
दिल्ली में पहले विधानसभा थी नहीं, बाद में संविधान में संशोधन किया गया और उसी संशोधन के तहत जो दिल्ली थी हमारी, दिल्ली में बच्चों विधानसभा सर्जित की गई। तो ये बात याद रखना कि हमारी जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, उसके पास ये अधिकार है अगर वो चाहे तो उस यूटी को विधानसभा भी दे सकती है। तो दिल्ली को विधानसभा दे रखी है। इसी प्रकार अगर बच्चों हम बात करें जो हमारी पुदुचेरी है, हमारी जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी में भी विधानसभा है। तो किसके द्वारा दी गई? वो संसद के हितों द्वारा दी गई बच्चों। ठीक है, तो ये बात याद रखना। चलिए इस फैक्ट को भी मैं लिखवा देता हूं, लिखेंगे बच्चों। लिखेंगे हमारी संसद के पास, हमारी संसद के पास, हमारी संसद के पास यह अधिकार है हमारी संसद के पास यह अधिकार है कि वो केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा, हमारी संसद के पास यह अधिकार है कि वो केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सर्जित, कि वो केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सर्जित कर सकती है। इतनी बात क्लियर है बच्चों? ये कह रहा है बच्चों कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसके पास ये अधिकार है कि अगर वो चाहे तो आपका किसी भी जो यूटी है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें जो विधानसभा है, विधानसभा को सर्जित कर सकती है बच्चों, कर सकती है। जैसे अगर बात करें बच्चों, 69वां संविधान संशोधन हुआ था, 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, और उस 69वें संविधान संशोधन के द्वारा ही बच्चों जो दिल्ली है, दिल्ली में जो विधानसभा है वो बच्चों सर्जित की गई थी। और जो दिल्ली है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भी दर्जा दिया गया था। जो दिल्ली है बच्चों, दिल्ली का जो प्रॉपर नाम है बच्चों है एनसीटीडी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, एनसीटीडी दिल्ली का पूरा नाम है। ठीक है, तो चलिए आइए लिखते हैं, इसे भी लिखेंगे, पॉइंट डाल के नोट डाल के लिखेंगे यहाँ पे। उनहत्तरवें संविधान संशोधन बच्चों, एक लास्ट में हम क्लास करेंगे, एक उस क्लास में है ना जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, उस सारे के सारे जो संविधान संशोधन है वो कवर अप कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो लिखेंगे 69वें संविधान संशोधन, 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा, 1991 के द्वारा दिल्ली में विधानसभा सर्जित की गई। दिल्ली में विधानसभा सर्जित की गई। दिल्ली में विधानसभा सर्जित की गई। 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली में विधानसभा सर्जित की गई तथा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। यानी कि
दिल्ली में विधानसभा सर्जित करेंगे। और जो दिल्ली है, दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है आपका, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है, ठीक है, उसका जो दर्जा है वो दिया गया बच्चों, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो दिल्ली का जो बच्चों प्रॉपर नाम है वो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, शॉर्ट में हम बोल देंगे इसे NCTD, हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हिंदी में हम कहेंगे बच्चों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ये हो गया बच्चों हमारी दिल्ली का नाम, ठीक है। चलिए बच्चों, उसके बाद अगला बिंदु लिखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा लिखेंगे जिन केंद्र शासित प्रदेशों में जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, वहां के लिए कानून बनाने का काम हमारी संसद करती है, बनाने का काम संसद करती है। यानी बच्चों ये कह रहा है कि जिस यूटी में केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है ही नहीं, तो वह कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, सीधी सी बात है। तो फटाफट से नोट्स कीजिए, उसके बाद जो है एक दो टॉपिक इसमें थोड़ी सी चीज और बची है, फिर उसे करके हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे आज। देखिए बच्चों, हमारे पास जो 8 यूटी हैं, अगर इन 8 यूटी की हम बात करें तो हमारे पास केवल बच्चों 2 यूटी ऐसी हैं जिनके पास अपना खुद का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, वरना जितनी भी यूटी हैं ये किसी न किसी और राज्य का जो हाई कोर्ट है उसके ऊपर डिपेंड है। तो हम लिख लेंगे कि वो कौन सी यूटी है। उसके बाद मैंने वो हाई कोर्ट जब टॉपिक पढ़ाया था तो वहाँ तो बच्चा आपको बता ही दिया था कि कौन सा जो हाई कोर्ट है उस पर कौन से अतिरिक्त राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का प्रभाव है। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे बच्चों जम्मू कश्मीर व दिल्ली दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास स्वयं का उच्च न्यायालय है। जिनके पास स्वयं का उच्च न्यायालय है। जम्मू कश्मीर और दिल्ली दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास स्वयं का उच्च न्यायालय है। बाकी बच्चों हमारे देश में जितने भी यूटी हैं वो किसी न किसी और राज्य पे उनका जो है अतिरिक्त प्रभाव है बच्चों। तो बच्चों अगर बात करें, ये हमारा भाग 8 था जो कि हमारा संघ राज्य क्षेत्र, तो हमारे जो यूटी थे केंद्र शासित प्रदेश, उनके प्रशासन के विषय में बच्चों बताया गया था। तो बच्चों आज इतना ही करेंगे, इसके बाद हम भाग 9 में मिलेंगे। और जब बच्चों हम भाग 9 में मिलेंगे तो हम बात करेंगे बच्चों स्थानीय स्वशासन की, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, यानी कि एक प्रकार से हम बात करेंगे बच्चों ग्राम पंचायत और नगर पालिका के संदर्भ में बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।